द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यपुस्तक रीति काव्य सुमन है। उसमें हम पिछले व्याख्यानों में भिखारीदास के 8 छंद की सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 9वें छंद पर सप्रसंग व्याख्या करते हैं। राम को दास कहावे सब जग दोष हूँ राबरो दास निनौरो। भारी भरोसो हिये सब ऊपर हवे हैं मनोरथ सिद्ध हयारो। राम अदेबन के कुछ गाले भले भयो भो देबन को रखबारो। दारिद धालीजो दीनन पालिबो राम के नाम है काम तिहारो। ये काव्यावतरण प्रथम वर्ष की रीति काव्य सुमन पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, जिसमें रीतिकालीन कवियों की प्रतिनिधि कविताओं के संकलन है। इस छंद के अंदर भिखारीदास ने अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हुए राम की महिमा का और उनकी सर्वव्यापकता का गुणगान किया है। इसी क्रम में वे कहते हैं कि राम को दास कहावे सब जग, इस जगत के जो लोग हैं सारे, वे सभी अपने आप को राम का दास कहते हैं। दोष हूँ राबरो दास निनोरो, लेकिन मैं आपका एक ऐसा बेचारा, निनोरा अर्थात बेचारा, दोषपूर्ण दास हूँ जिसमें दोष ही दोष है। भारी भरोसो ही ये सब ऊपर वे हैं मनोरथ सिद्ध हयारो। चूंकि मैं दोषपूर्ण हूं, इसलिए बेचारा सेवक भाव पद से भी वंचित केवल दास मात्र कहलाता हूं, आपका सेवक नहीं। हे प्रभु, ये सकल संसार आपका दास कहलाता है, किंतु मैं नहीं, क्योंकि मैं बेचारा दोषपूर्ण जो हूं, इसके बावजूद दूसरों की भांति मुझे अपने हृदय और अपनी भक्ति भावना पर पूरा भरोसा है। भारी भरोसो ही ये सब ऊपर वे हैं मनोरथ सिद्ध हयारो, कि आपकी कृपा मुझकर होगी और मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। राम अदेबन के कुछ गाले भले, श्री राम देवता के जो विरोधी हैं, अर्थात जो राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, उनका नाश करने वाले हैं। भलो भो देबन को रखवारो, और भले लोगों की रक्षा करने वाले हैं, देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। दारिद्र धालीजो, दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। दीनन पालिबो, दीन लोगों की रक्षा करने वाले हैं। राम के नाम है काम तिहारो, और वे स्वयं को संबोधित करते हुए भिखारीदास कहते हैं कि ये जीव, तो दूसरे कामों को त्याग, क्योंकि राम का नाम का स्मरण ही तेरा मुख्य काम है और इसी में तेरा कल्याण है। संपूर्ण संसार को राम का दास बनाकर राम की भक्ति की सर्वव्यापकता इस छंद में प्रकट की है भिखारीदास ने। राम देवताओं के तो रक्षक हैं और राक्षसों के विरोधी हैं, और साथ ही बताया है कि राम के नाम का स्मरण करने में ही प्राणी मात्र का कल्याण है। भक्ति रस और निर्वेद भाव इस छंद के अंदर व्यंजित है। ब्रजभाषा का माधुर्य संपूर्ण छंद में दिखाई देता है। प्रबोधन शैली में ये छंद लिखा गया है। सवैया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। भाल पे जाके कला निधि हैं वो साहिब ताप हमारे हरेगो। अंग में जाके विभूति भरी वो संपत्ति मौन में भूरी भरेगो। घातक है जो मनोभावक कौ मन पातक वाही के जार जरेगो। दास जो शीस पे गंग धरे रहे ताकि कृपा कहो कौन तरेगो। ये पद्यावतरण हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के प्रतिनिधि आचार्य कवि भिखारीदास के भक्ति संबंधी पदों से अवतरित किया गया है। हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकाव्य सुमन से ये छंद लिया गया है। भगवान शिव की भक्ति की महिमा इस छंद में मुख्य प्रतिपाद्य है। कवि कहते हैं कि भगवान
चंद्रचूड़ जटाधारी शिव की भक्ति हमें कल्याण की ओर ले जाने वाली है और उनके बिना संसार में उद्धार होना असंभव है। इसी क्रम में वे कहते हैं कि भाल पे जाके कला निधि हैं, जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला है, सुशोभित हैं उससे। वो साहिब ताप हमारे हरोगे, वही चंद्रधारी शिव हमारे सांसारिक कष्टों को हरण करेंगे। अंग में जाके विभूति भरी, वो संपत्ति मौन में भूरी भरेगो। शिव जिनके अंग अंग में राग भरी हुई हैं और राख ही जिनका आभूषण है, ऐसा परमेश्वर शिव ही हमारे घर में प्रसन्न होकर सुख समृद्धि से हमारा घर भर देंगे। घातक है जो मनोभावक, कौ मन पातक वाही के जार जरेगो। ऐसा परमेश्वर शिव एकमात्र देव हैं जो मन में बुरे भावों को जलाने वाले हैं। घातक है जो मनोभावक, मन में जो बुरे बुरी भावनाएं हैं, मनोपाप हैं, उनको जलाने वाले हैं। पापी मन के धनी कामदेव को भी उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर नष्ट किया था। पातक वाही के जार जरेगो, वह समस्त पाप उनके ताप से झल जाएंगे। दास जो शीश पे गंग धरे, भिखारीदास कहते हैं कि वह शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले हैं। ताकि कृपा कहो कौन तरेगो, उनकी कृपा के बिना किसी का कल्याण असंभव है। अतः सभी जीवों से कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करो, उनकी भक्ति को अपने हृदय में धारण करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। कवि ने भगवान शिव में अटूट आस्था और भक्ति भावना प्रकट की है। उन्हें कलानिधि, विभूतिधारी, गंगाधारी बताकर उन्हें सृष्टि का कल्याणकारी सिद्ध किया है, जो उनके नाम की सार्थकता को भी बता रहा है। संपूर्ण छंद भक्ति रस निर्वेद भाव से सुसज्जित है। भाषा ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण है, प्रबोधन शैली है और सवैया छंद है।